देखिए, ऐसा था कि ये जो उम्मीद पोर्टल पर जो अपलोडिंग करने हैं अपने डिटेल्स, तो उसमें लोगों को बहुत दुश्वारियां आ रही हैं। उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है और लीगल नॉलेज भी नहीं है। तो पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये तय किया है कि वो हर जगह जहाँ जहाँ लोग मुतालबा करते हैं या लोग ज़रूरत महसूस करते हैं, वहाँ पर्सनल लॉ बोर्ड अपने हेल्प डेस्क लगाएगा। और आज उसमें अहमदाबाद से इनॉग्रेशन किया है। इंशाल्लाह आज से अहमदाबाद में हम लोग ने 4 लोगों की टीम बनाई है जो अहमदाबाद में आपको उम्मीद पोर्टल पे अपलोड करने की शुरुआत से लेके आखिर तक की पूरी हेल्प देंगे, डॉक्यूमेंट्स हासिल करने में, अपलोड करने में और उसको रजिस्टर करवाने में। और अल्ताफ़ शेख जो एडवोकेट है, वो इकबाल मालवत साहब जो अहमदाबाद सुन्नी वक्फ कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटर, वो इन चीज़ों को यहाँ पर संभालेंगे और लीगल मामला जो भी हम गाइडेंस देना वो देंगे। रेवेन्यू की गाइडेंस है वो अल्ताफ़ सैयद साहब देंगे और हम लोग इस तरह से लोगों को सारी हेल्प असिस्ट प्रोवाइड करेंगे। अहमदाबाद सुन्नी वक्फ कमेटी का ऑफिस अभी वहाँ पर जो ये लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पर इनको अगर ज़रूरत पड़ी तो हम दूसरी जगह पे भी इसको एस्टैब्लिश करके अभी शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। और हम चाहते हैं, देखिए हमने जैसे कहा कि लोग गूगल मीट के यूज़ करके या माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज़ करके भी अपने डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स हमसे शेयर करेंगे, तो ऑनलाइन भी हम उनको सारी हेल्प दे सकेंगे और सब चीज़ हो सकेगी। अभी तो हाल फिलहाल प्रोग्राम ये है हमारा कि अगर हमारे छात्र जो जुड़ना चाहते हैं तो उन लोग के नाम हम लिख रहे हैं, आज डिटेल्स लिख रहे हैं, उनसे कांटेक्ट करके एक दिन का यहाँ पर हम वर्कशॉप्स रखना चाहते हैं ताकि उनके साथ दिन भर काम किया जाए, सारी चीज़ उनको समझाया जाए, वो सीख लें, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर लें और फिर अगर ज़रूरत होती है तो अलग अलग हिस्सों के अंदर, गुजरात के अंदर भी हम हेल्प डेस्क एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। नहीं, मेरे हिसाब से हल हो सकती है। देखिए, ये व्हीकल चलाने जैसा है। आपको पहली बार व्हीकल चलाना हो तो कोई भी तो तकलीफ होगी, लेकिन आपने 1-2 बार चला लिया फिर आप उसको आसानी से चला लोगे। तो इस तरह से है पोर्टल, इसी तरह से काम कर रहा है। आपको डिटेल्स मालूम होनी चाहिए और डिटेल्स अगर आपके पास है जो चाहिए तो फिर अपलोडिंग करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन वक्फ बोर्ड कोई नहीं होना चाहिए कि जैसे नोडल अधिकारी जैसे होते इस तरीके से हर जगह पर वक्फ बोर्ड खुद ऐसे नियुक्त कर दे लोगों को, वो खुद इस तरीके के लोगों को तालीम दे, लोगों को बताइए सारी चीज़ें। होना चाहिए ऐसा, पर अगर अब वो नहीं कर रहे हैं तो उसकी शिकायत या उसका शिकवा करके कोई मतलब नहीं है। वो नहीं कर रहे हैं तो हम हमारी जिम्मेदारी समझ के हम ही करना शुरू कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पे तो इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने कर चुकी है और जो भी करना था, फाइनल हियरिंग जब होगी तब होगी। हाल फिलहाल वक्त एक्सटेंड करने के लिए एप्लीकेशन फाइल की है, वो आज बोर्ड पे लिस्टेड है। अब आज 4 बजे तक हियरिंग अगर हो जाती है तो उसका कुछ ऑर्डर होगा, नहीं तो जो अगली डेट आएगी उस दिन। इमरान खेड़ावाला एमएलए जमालपुर खाड़िया आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से उम्मीद पोर्टल के जानकारी के लिए ये एक प्रोग्राम रखा गया था। गुजरात के अलग अलग जगहों से तमाम जवाबदार व्यक्ति, उलमाए किराम, पॉलिटिकली लोग, एडवोकेट, काफ़ी जो जानकार थे उन लोगों को यहाँ बुलाया गया था। मकसद यही था कि ये उम्मीद पोर्टल जो लॉन्च किया है और इसके अंदर गुजरात वक्फ बोर्ड के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के वक्फ बोर्ड के अंदर लोगों को एंट्री करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से ये पोर्टल के अंदर आपको मेंबर बनने के लिए ये पोर्टल के अंदर किस तरह की जो जानकारी है वो देने के लिए आज ये जानकारी के लिए एक वर्कशॉप रखा गया था। खास करके उम्मीद पोर्टल जो है, ये पोर्टल के अंदर मैं गुजरात की बात कर दूं तो गुजरात के अंदर गुजरात वक्फ बोर्ड का मैं मेंबर हूं। मेरे साथ में रणजीत भाई है, तौफिक भाई है, ये भी गुजरात वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं। और हम लोगों ने जब वक्फ बोर्ड की मीटिंग थी गुजरात के अंदर, उस वक्त तय किया था कि इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। ये जानकारी देने के लिए अलग अलग पूरे गुजरात के अंदर जहाँ जहाँ गुजरात के जहाँ वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पर ऐसे सेमिनार और ऐसी जानकारी के लिए प्रोग्राम होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस तरह से ताहिर हकीम साहब ने ये प्रोग्राम यहाँ अहमदाबाद में किया और पूरे गुजरात के लोगों को यहाँ पर बुलाया है उन्होंने, मकसद यही था कि उम्मीद पोर्टल के अंदर जो वक्फ की जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है, मस्जिद है, खानकाहें, दरगाहें, कब्रस्तान हैं, जो कुछ भी वक्फ के अंदर जो हमारे को इसके अंदर एंट्री करवाने की है, जो वक्फ के अंदर नोंदणी करवाने की है, जो सरकार ने नियम बनाए और सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है उसका फॉलो करने के लिए, जिस तरह से लोगों को जानकारी के लिए आज ये प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है। मैं खास करके गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड के अंदर से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड ने इस पोर्टल के लिए डेवलपमेंट के लिए 6 करोड़ रुपए गुजरात राज्य
सरकार ने दिए हैं, और ये वक्फ बोर्ड के जो मेंबर हैं उन और हमारे साथ कई लोग जुड़े हैं, उन लोगों को भी कहा गया है कि आप अलग अलग विस्तारों के अंदर गुजरात के अलग अलग शहरों के अंदर जहाँ वक्फ की प्रॉपर्टीज है वहाँ पर जाकर लोगों को जानकारी दे। खास करके मैं लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि बहुत समय कम है, कम समय के अंदर हमारी जिस तरह से जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी जो जानकारी है, हमारी जानकारी के मुताबिक हमारे वक्फ के अंदर जो इस तरह से हमको एंट्री करवाने की है, हमारे वक्फ को नोंदणी करवाने की है, उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स, उसके पेपर जिस तरह से ऑनलाइन भी हो सकते हैं, और जो जिस तरह से काफ़ी एक टीम रखी गई है अलग अलग जगह से, वो भी आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। मैं आज फिर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम मेंबरान का बहुत शुक्रगुजार करता हूं कि उन्होंने अहमदाबाद के अंदर और पूरे गुजरात के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस तरह के प्रोग्राम की शुरुआत की, और उसका पहला प्रोग्राम आज अहमदाबाद के अंदर हुआ है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ाई जाएगी? चौक्कस आज हम लोगों ने जिस तरह से किया है कि भाई अभी रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ हमारे पास 6 महीने का वक्त है। हम चाहते हैं, सरकार से उम्मीद लगाते हैं, केंद्र सरकार से उम्मीद लगाते हैं कि, और राज्य सरकार को भी मैं कहना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर रजिस्ट्रेशन की जो है ये प्रक्रिया है, ये काफ़ी लेंदी है और पेचीदा है, इसलिए इसके लिए कम से कम ज़्यादा और वक्त मिले, जिससे लोग अपने जो ट्रस्ट है, अपने मदरसे, अपने मस्जिद है, अपने इदारे हैं, उसको रजिस्ट्रेशन करवाए। तो कम से कम मैं सरकार से उम्मीद रखता हूं कि 2 साल तक की इसकी जो बढ़ाई जाए, अवधि बढ़ाई जाए, जिससे करके लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा सके। नहीं, चौक्कस आपका सवाल बिल्कुल सही है कि गुजरात वक्फ बोर्ड के अंदर जिस तरह से कामगिरी होनी चाहिए, इसके मुताबिक अभी कुछ स्लो हो रही है, लेकिन आइंदा मीटिंग के अंदर हम ये जरूर से बात रखेंगे कि ज़्यादा लोगों को शामिल किया जाए, जो ऑपरेटर है इसके लिए इसको अंदर शामिल किया जाए, क्योंकि सरकार के पास फंड की पैसे की जरूरत बहुत है, पैसे की जरूरत है, ऐसी बात नहीं कि पैसा नहीं है, पैसा है, वक्फ बोर्ड के पास भी पैसा है। अगर वक्फ बोर्ड जिस तरह से काम मजबूती से करना चाहती है और जल्दी करना चाहती है, तो मैं समझता हूँ कि वो कर सकती है। वक्फ बोर्ड का भी खुद का भी एक फंडिंग है, वो अलग से ही, तो सरकार ने 6 करोड़ रुपए दिए, लेकिन वक्फ बोर्ड अगर ज्यादा काम करना चाहती है और लोगों को शामिल करना चाहती है, और जो लड़के इसके बारे में जो जानकार है, जो इस साइट से ज्यादा जानकार है, उन लोगों को लेकर भी मैं समझता हूं कि पूरे गुजरात के अंदर अगर करना चाहते हैं, तो पूरे गुजरात के अंदर हर एक जिले के अंदर, हर एक शहरों के अंदर अगर 2-2 व्यक्ति को भी गुजरात वक्फ बोर्ड निमणूक कर देती है, तो उसके मैं समझता हूँ 50-60 लाख रुपए खर्च होगा। तो खर्च भी करने के लिए वक्फ बोर्ड भी मजबूत है, और बहुत से इदारे उन्होंने भी ये तैयारी बताई है कि हम लोग भी इसके बारे में जहाँ भी जरूरत होगी तो हम पूरी तरह से मदद करेंगे। लेकिन मैं गुजरात वक्फ बोर्ड की तरफ से, हम तीनों मेंबर हैं, हम तीनों ये बात आपकी रखेंगे कि सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा गुजरात के अंदर जो वक्फ जो ट्रस्ट नोंदणी की बाकी है वो जल्दी से जल्द ज़्यादा हो, इसकी स्पीड भी बढ़ाई जाए। मेरा नाम वासिफ हुसैन, मैं को कन्वीनर हूँ गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति का। तो आज बेसिकली ये प्रोग्राम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से रखा गया था, जिसमें हम उम्मीद पोर्टल के ताल्लुक से एक बेदारी का प्रोग्राम था ये, और साथ ही साथ एक हेल्प डेस्क सेंटर का भी यहाँ पर इफ्तिताह आज किया गया है। इस हेल्प डेस्क सेंटर में आप 2 नंबर हैं, इन 2 नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपकी ऑनलाइन भी रहनुमाई करेंगे, और अगर आप उनको जूम के जरिए, गूगल मीट के जरिए भी अगर उनके साथ ऑनलाइन मीटिंग भी करना चाहते हैं, अपने डॉक्यूमेंट दिखाना चाहते हैं, तो वो डॉक्यूमेंटेशन भी इंशाल्लाह वो आपके देख कर उसके भी आपकी वो रहनुमाई करेंगे। तो एक नंबर है हमारे आफ्ताब भाई शेख का, नंबर है 9726846654, 9726846654। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपकी ऑनलाइन रहनुमाई करेंगे, और साथ साथ हमारे एडवोकेट ताहिर हकीम साहब हैं, इनको भी आप कांटेक्ट करेंगे तो वो भी आपकी रहनुमाई इंशाल्लाह करेंगे। ऐसा लग रहा है कि समय कम है और काम ज़्यादा है, और इसको लेकर तंजीमों को भी आगे आना पड़ेगा। जमात इस्लामी में ऐसे लोगों को भी जो है अपने अपने इलाके में मुजाहरा करना होगा। जिस तरह से पॉलिटिशियन मोहल्ला मीटिंग करते हैं चुनाव आने के समय पर, इसी तरह से अब पॉलिटिशियनों को, तंजीमों को आगे आके इसके लिए मोहल्ला मीटिंग करनी पड़ेगी। नहीं, ये काम तो अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। जमात इस्लामी हो कि जमीयत उलमा हो कि गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति हो, आप देखें गुजरात का कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट बाकी नहीं रहा है कि जहाँ पर वक्फ अवेयरनेस और डॉक्यूमेंटेशन प्रोग्राम ना हो। हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन अब ये सिर्फ ये अवेयरनेस प्रोग्राम या डॉक्यूमेंटेशन का वर्कशॉप करने से काम नहीं चल सकता, क्योंकि अब मिल्लत को ना हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। जब तक आप उनका साथ नहीं देंगे वो काम वो आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। इसलिए अब ये ज़रूरत महसूस हुई कि अब ये डॉक्यूमेंटेशन के वर्कशॉप से आगे बढ़ा जाए और एक हेल्प डेस्क सेंटर कायम किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसमें लीड लिया और एक आज ये सेंटर कायम किया गया। ये हेल्प डेस्क सेंटर अगर किसी को सीखना है तो वो कैसे राब्ता होगा? और राब्ता के लिए जो 2 नंबर बयान किए गए, एक तो आप ताहिर हकीम साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो नंबर आफ्ताब शेख का दिया गया उस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे, इंशाल्लाह वो उसमें पूरी मदद करेंगे।
आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।